हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि जब आपका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं हो तो कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं, या मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं मिल रहा हो तो कैसे स्क्रिप्टिंग करी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होती है लेकिन आपको उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है तो कैसे स्क्रिप्टिंग करी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई, अब ये समझिएगा कि उस टाइम पर जो आपकी वाइब्रेशंस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब बहुत लो है, बहुत नेगेटिव वाली है ना। जब भी हम बात करते हैं, आपने देखा होगा मेरे चैनल पर मैं एनर्जी की बात करती हूँ, मैं वाइब्रेशंस की बात करती हूँ, है ना। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हो तो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है ना। स्क्रिप्टिंग क्यों करी जाती है? ताकि हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग इजीली हो जाए। तो जहां पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मतलब आपने उस इंसान को इतनी नेगेटिव एनर्जी दे दी कि पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, है ना, थोड़ी बहुत ऐसे लड़ाई हुई, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में देखोगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाएगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हमें स्क्रिप्टिंग सीखना है सही तरीके से करना। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम रोज लिखें, हम कैसे पढ़ें, उसको क्या करना है। तो देखो, अगर रोज लिख सकते हो तो लिखो, हाई वाइब्रेशन में जाओ, अपना मतलब एक अच्छा सा कोई गाना सुन लो पहले, है ना, बहुत रिलैक्स होके बैठ जाओ। अपनी वाइब्रेशंस को बस चेंज करना है लिखने के थ्रू, है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है, बहुत अच्छे मूड में रिलैक्स होकर बैठ जाना है, ईयरफोन लगाना है, बिल्कुल लो वॉल्यूम पे कोई म्यूजिक चला देना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बिजी हो जाए। अब सबकॉन्शियस माइंड को जो आपको देना है ये चीजें, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चीज बैठ गई कि जो आपका पार्टनर है वो आपको कॉल भी कर रहा है, मैसेजेस भी कर रहा है, आपकी केयर भी कर रहा है, तो वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्रिप्टिंग जब भी हम शुरू करते हैं, मैं बोलती हूँ आपको अपने आप को एक अलाइनमेंट में ले आओ, है ना। अपने आप को जो आप वाइब्रेशन चल रही है अपने आप को अलाइनमेंट में ले आओ। कैसे लेके आओगे? जो भी कुछ चल रहा है ना, जो भी कुछ भगवान ने दिया है उस रिलेशनशिप के अलावा, बस ये चीज को अभी नहीं याद करना है। शुरू में अगर यही चीज लिखना शुरू कर दोगे ना तो मन में बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं जो भी कुछ आपके पास में है ऑलरेडी, है ना। भगवान ने कुछ भी दिया हो उसको लेके ग्रेटिट्यूड फील करिएगा। जैसे थैंक यू भगवान इस बॉडी के लिए, है ना, सिचुएशन अभी ऐसी है लेकिन हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू भगवान मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए, मुझे हैप्पी रखने के लिए। थैंक यू, है ना, मुझे खाना मिल रहा है टाइम पे, कपड़े मिल रहे हैं, घर है, सब चीजें, हर किसी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है ना। अभी इनको भी ठीक कर सकते हैं हम लोग, है ना, लेकिन आप मन में वो चीजों को, अभी नेगेटिव चीजों को बस लेके नहीं आना है। तो स्टार्टिंग की जो 4-5 लाइनें होती हैं वो आपको पूरा ग्रेटिट्यूड से भरी हुई लिखनी है, ताकि आपकी जो वाइब्रेशन ऐसी थी पहले, या किसी की हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनली डिसबैलेंस हो रहा है तो वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में लिखना है आपको, एक प्रेयर करनी है भगवान से, स्क्रिप्टिंग में ही करना है ये चीज को, कि थैंक यू जो हमारा मैटर था वो रिजॉल्व हो गया है। अब ये चीज आप क्या बोल रहे हो, ये चीज आप बोल रहे हो यूनिवर्स को, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको, कि हमारा जो भी हमारे बीच में कुछ था वो रिजॉल्व हो चुका है। इशू वर्ड का यूज नहीं करते हैं, आप बोलोगे हमारे बीच में जो भी कुछ था ना वो अभी रिजॉल्व हो गया है ना, मतलब जो भी कुछ मैटर था। अगर आप एसपी का नाम उसमें मेंशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो बस उस चीज को विजुअलाइज करना है ना, उनको अपने सामने देखना है ना, उनकी इमेज को, कि आप उनसे वो चीज बता रहे हो, यूनिवर्स के गाइडेंस में आप वो चीज उनके लिए लिख रहे हो, वो वहां तक जा रही है ना। हो सकता है कभी कभी मतलब कोई और रीड ना कर ले फैमिली मेंबर्स, तो हम वो मेंशन नहीं कर पाते, लेकिन वो पूरा इस फीलिंग के साथ में करना है कि उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो जो भी आपका मैटर था वो रिजॉल्व हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, है ना। फिर हम बोलेंगे यूनिवर्स को थैंक यू कि जो हमारा मैटर था उसको रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहली लाइन ये लिखोगे ताकि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी पड़ी हुई है, हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन 1 साल से हो, 2 साल से हो, या अभी कुछ महीनों से हो, है ना। तो जब ये रिजॉल्व वर्ड को लिखोगे ना, आप 2-3 बार इसको लिखना है लाइन को, थैंक यू हमारा जो मैटर था वो रिजॉल्व हो गया है, थैंक यू हमारा जो मैटर था वो रिजॉल्व हो गया है, रिजॉल्व हो गया है। तो सबकॉन्शियस तक वो चीज जाएगी, है ना। जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग भी हो रही है। अब इसके बाद में लिखेंगे कि वो आपको क्या कर रहे हैं, कॉल क्यों कर रहे हैं हम लोग स्क्रिप्टिंग अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करने के लिए। तो आप लिखोगे कि आज वो उन्होंने कॉल किया, है ना, मैसेजेस किए, कॉल किया, मैसेजेस किया, और जब उनका कॉल आया, मैसेज आया, ये सारी चीजें लिखोगे आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, कि आज उनका कॉल आया है, आज उनके मैसेजेस आए हैं और मैं बहुत खुश हुई हूँ, और मैंने भी वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है ना। थैंक यू। ये सारी चीज़ें जो हमारे बीच में कुछ भी चल रही थी, अब यूनिवर्स ने, डिवाइन पावर ने वो सबको रिजॉल्व कर दिया है ना। और क्या लिखोगे आपकी, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं बोलती हूँ ये चीज़, जब ऐसी मैनिफेस्टेशन की कोई भी बात आती है, अपनी
सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को या आप लोगों को सिर्फ प्लीज ही करने में लगे हुए हो, है ना। तो आप ये जरूर से ध्यान रखिएगा, अब इतने आप समझदार होंगे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है ना, सबसे ऊपर है। तो आप उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करोगे स्क्रिप्ट के अंदर, ये इतना समझ में आने के बाद में हम लोग उसके अंदर लिखेंगे कि कॉल आया। कोई ऐसी कहानी बनाएंगे ना, हर दिन कुछ कहानी बनाएंगे कि वो लगे सबकॉन्शियस को कि बिल्कुल रियल है ना। कि कॉल आया और मेरी ना 1 घंटे तक बात हुई है ना, 1 आवर तक मेरी अच्छे से बात हुई है, और मैसेजेस भी आए हैं, है ना, मैसेजेस भी आए हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें लिख सकते हो, मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी या पढ़ाई कर रहा था या मेरी जॉब थी, तो मैंने वापस आया घर पे मैं या वापस आई तो फिर मैंने क्या किया, उसका रिप्लाई किया है ना, कॉल बैक किया। ये सारी चीजें लिखोगे। फिर उसके बाद में बोलोगे कि हम लोग फिर नेक्स्ट किसी स्टोरी में लिख दोगे स्क्रिप्टिंग की में कि हम लोग मिलने गए आज, है ना, हम लोग पार्क में गए या कहीं पर भी कॉफी शॉप पर गए कॉफी पीने, या कुछ भी ऐसा मतलब जो आपकी वाइब्रेशंस को तुरंत चेंज कर दे। वो चीज को याद करना है जब बहुत अच्छा रिलेशन था, है ना। एकदम से तो ऐसा नहीं हो कि आज बहुत अच्छा रिलेशन और दूसरे ही दिन ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा, है ना। उसके बीच में बहुत सारी कहानी आई होगी, बहुत सारी नेगेटिविटी आई होगी, तो उसको रिलीज करना है। वो सारी चीजों को याद करना है जो आप फिलहाल अभी हो, मतलब जो ये वाली स्टेट है ना, इसी में वो चीज को अज्यूम करना है बस, है ना। और सारा लिखते चले जाना है कि पार्क में गए हम लोग मिले, है ना। वो चीज को फिर विजुलाइज भी करना है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ऐसा लगना नहीं चाहिए आपके माइंड को कि यहाँ पर तो कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन। अगर ऐसा फील करवा दिया आपने, समझो आपका काम हो गया, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, है ना। पार्क में गए, फिर अगर किसी को बहुत मतलब फास्ट फूड खाना बहुत अच्छा लगता है तो वो उसमें लिखेंगे किसी और दिन की कहानी में कि आज हमने फास्ट फूड खाया, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबकॉन्शियस को नहीं पता है क्या रियल है क्या फेक है, वो हर चीज को बहुत रियल मानता है। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे आपकी वाइब्रेशन चेंज होने लग गई, है ना। धीरे धीरे करके आप पॉजिटिव उस इंसान के बारे में लिखना शुरू करोगे कि ना वो इंसान बहुत अच्छा है। प्रेजेंट में हर चीज, पार्क में जा रहे हैं तो प्रेजेंट में जा रहे हैं, अगर कहीं कॉफी पीने गए हैं तो प्रेजेंट में गए हैं, ना कोई फ्यूचर होता है ना कोई पास्ट होता है। तो स्क्रिप्टिंग हमेशा प्रेजेंट टेंस में करी जाती है ना। तो वो लिखोगे उस इंसान के बारे में कि बहुत अच्छा है, मतलब वेरी नाइस बिहेवियर, है ना, बहुत अच्छा है ना। अब किसी किसी को ऐसे होता है अंदर से, जो मतलब फर्स्ट टाइम में होता है ना, आप लोग जब बात करते हो तो वो एक जो वाइब्रेशन होती है ना, बस उसको किसी तरीके से ना यहाँ पर ले आओ लिख के, है ना। और अभी बोलोगे कितने टाइम तक लिखे, ये करो आप रोज कर सकते हो, करो 2-4 दिन में कर सकते हो, करो हर रोज इसको रीड तो करना ही करना है ना। ईयरफोन लगाएंगे, इसको रीड करना शुरू कर देंगे। होगा क्या ना, आपकी जो वाइब्रेशन है, मैं आपको समझाती हूँ, नेगेटिव वाली है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अभी नेगेटिव थे तो हर चीज नेगेटिव हो रही थी, रिलेशनशिप से रिलेटेड, है ना, जो आपका रिलेशन है उससे रिलेटेड और भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही थी। क्योंकि क्या, नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी आएगी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्क्रिप्टिंग के थ्रू, है ना। और अपना जो मैटर है उसको बार बार ये चीज बतानी है कि रिजॉल्व हो गया है, रिजॉल्व हो गया है, कॉल आ गई है, मैसेजेस आ गए हैं, घूमने गए हैं, है ना। वो सारी चीजों को बस स्क्रिप्टिंग के अंदर लिख देना है। लास्ट में डिक्लेयर कर देना है कि वो इंसान आपको बहुत प्यार कर रहा है ना, बहुत बेहद प्यार कर रहा है और आपका रिश्ता बहुत अच्छा है ना, आप दोनों का रिश्ता बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। ये चीज को आपने डिक्लेयर कर दिया, नाउ आई डिक्लेयर हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग, और हम दोनों साथ में बहुत खुश है ना। थैंक यू यूनिवर्स, बस हो गई आपकी स्क्रिप्टिंग, है ना। आप रोज इसको लिखना है या 2-3 दिन में लिखना है, रोज रीड तो करना ही करना है। आई होप आप लोगों की ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक अगर किसी के साथ में ये सिचुएशन है तो आप लोग मैनिफेस्ट कर लीजिएगा, पॉजिटिव रहना है। ये आपने कर दिया तो वाइब्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, जो ऐसा करने पे वाइब्रेशन आई थी बस उस वाइब्रेशन को परमानेंटली रखना है ना। तो आप देखोगे थोड़े दिनों में चीजें होने लग गई हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।